मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि हम रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के रोज़ों से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये महीना दरअसल भूख और प्यास को बर्दाश्त करने, अल्लाह के हुक्म पर उन जिन चीज़ों से रोका गया उससे रुकने और अपने ज़हन व फ़िक्र की तरबियत करने का एक महीना है। और इसके मक़ासिद में से एक मकसद ये भी है कि हम गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात और उनकी भूख प्यास का हमको अंदाज़ा हो। हम जो साल भर खाते पीते रहते हैं और जिस तरह से हमारे जिस्म पर, हमारे ज़हन व फ़िक्र पर, हमारे अखलाक़ व किरदार पर जिस तरह की मस्ती और चर्बी चढ़ जाती है, उसका थोड़ा सा उसमें इजाला हो, कमी हो और हम एक नरम दिल इंसान, एक मुत्तक़ी इंसान और लोगों का ख्याल करने वाले इंसान और खुदा की बंदगी करने वाले इंसान बने। लेकिन अफसोस यह है कि हमने इसको खाने पीने का महीना बना लिया है। हर जगह जब भी आप टीवी खोलिए या सेल फ़ोन खोलिए तो रमज़ान के प्रिपरेशंस के बारे में आते रहते हैं, एड्स आते रहते हैं। और हम दिन में तो अपने घरों में सोते पड़े रहते हैं और रातों में देख लीजिए जाकर किस तरह से होटलों के पास और रोडों पर किस तरह का जमघटा होता है। रात भर हम खाते पीते और इस तरह से ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिए खाने पीने का महीना आ गया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों में खाना पीना नाजायज़ है, अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन इजाज़त का मतलब ये नहीं है कि हम हद से तजावुज़ करें। और रातों को जो इबादत के लिए ख़ास है कि जिस तरह से कहा गया कि वमन क़ामा रमज़ान ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, के रातों में क़ियाम करने वालों के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर हम जिस तरह से बाज़ारों के अंदर घूमते फिरते और होटलों की रौनकें बढ़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसके जो असरात हैं रोज़े के, असल जो असरात रोज़ा हमारे ऊपर डालना चाहता है, हमारे जिस्म, हमारे किरदार पर, हमारे अखलाक पर और ज़ब्त नफ्स की कैफियत हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। मेडिकली भी इसका कोई फ़ायदा हमको होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि बाज़ लोग तो रमज़ान से पहले जो उनका वज़न होता है, रमज़ान के बाद उनका वज़न बढ़ जाता है। और फिर ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों के अंदर भी ये तसव्वुर, ये आम तौर पर ये बात मशहूर हो जाती है कि खाने पीने का महीना आ रहा है, हलीम का महीना आ रहा है, बिरयानी का महीना आ रहा है, होटलों के अंदर जमघटों का महीना आ रहा है। तो हर जगह देख लीजिए आप, अक्सर गैर मुस्लिम जब हम कहते हैं कि रमज़ान आ रहा है तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ हलीम का महीना आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपने अमल से, अपने किरदार से गैर मुस्लिमों के सामने भी गलत नमूना पेश किया और हमारे अपने अखलाक और अपने किरदार और हमारे अपने अंदाज़ के अंदर भी कोई तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आती। रमज़ान से पहले जहाँ पर हम खड़े हुए थे, जिस तरह का हमारा अंदाज़ था ज़िंदगी गुजारने का, रमज़ान के बाद भी वही होता है, तो रोज़ों का क्या फ़ायदा है। तो बहरहाल इस पर गौर कीजिए, एक अदना सी एक मशवरा समझ कर इसको कबूल कीजिए और हम सब इस बात की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको इन बातों को सुनने और इन पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम रमज़ान के इन रोज़ों की जो असल मकसद है उसको पा सकें और हमारे अंदर एक तक़वे की सिफ़त और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले बंदा बनने की सिफ़त हमारे अंदर पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।